हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सब के लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप चूहा को घर से बाहर भगा सकते हैं। चूहा घर में रहती है तो कई तरह की दिक्कत होते हैं, बदबू आती है, गंदगी करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में मुंह लगा देते हैं, धुले हुए बर्तन हैं उस पे चलते हैं तो इससे हम बीमार भी हो सकते हैं। ये फर्नीचर, कपड़ों को भी कुतर डालते हैं। इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर एक चूहा दिखाई देता है तो आप कुछ हफ्ते बाद देखेंगे कि अनेकों चूहा घर में हो जाते हैं। तो इसलिए इन्हें भगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रेमेडी बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच बेसन। वैसे आप आटा भी ले सकते हैं, बाजरे का आटा, मकई का आटा, गेहूं का आटा, चावल का आटा ले सकते हैं। लेकिन बेसन में एक अलग सी खुशबू होती है और जिसकी खुशबू सूंघ के चूहा इस रेमेडी को खाने के लिए दौड़े दौड़े आएगी। तो आप बेसन ले तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई भी आटा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच बेसन ली हूँ। अब लेना है फिटकरी। फिटकरी किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाती है और फिटकरी हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में मदद करती है। तो एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और उसका पाउडर बना लीजिए। दरदरा भी पाउडर बनाएंगे तो भी चलेगा। और इसे बेसन में हमें मिक्स कर लेना है। अब लेना है तंबाकू। तंबाकू सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, तो इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन चूहा के लिए ये रामबाण इलाज होता है। अगर आप चूहा की रेमेडी में मिक्स कर देते हैं तंबाकू और अगर चूहा खाती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो लगभग 1 चम्मच जितना तंबाकू को हाथ पे थोड़ा सा क्रश करके रखिएगा, जिससे कि इसकी जो खुशबू है और उभर के आती है और ये बहुत ज़्यादा तीखापन रेमेडी बनेगी। अब लेना है साबुन। आप सबको पता होगा कि चूहा अगर घर में है तो साबुन बहुत ज़्यादा कुतरती है। चूहा को साबुन खाना बहुत पसंद है। कहीं पर भी अगर आप रख देते हैं, चूहा घर में है, तो आप देखेंगे आधा साबुन तक ये एक रात में खा जाते हैं। लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, यानी कि इसमें बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। तो अगर चूहा खाती है तो उससे प्रॉब्लम होने वाली है। तो थोड़ा सा साबुन को ग्रेट करके हम इसमें मिक्स कर देंगे। कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे जिसे खाने से चूहा को दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पे रखना है लाल मिर्च। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च पाउडर है, यानी बहुत तीखी वाली है, तो वो भी आप 1/4 चम्मच रख सकते हैं। अगर तीखी वाली पाउडर नहीं है तो इस तरह की साबुत लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च बहुत तीखी वाली है तो 1 या 2 इस तरीके से बारीक आप कट करके रख दीजिए। या फिर आप हल्का सा ग्राइंड भी करके रख सकते हैं या खलबट्टे में कूट के भी रख दीजिए, जिससे कि ये जो रेमेडी बन रही है ये थोड़ा तीखा बने। तो मैं इसे बारीक बारीक कट करके और फिर रख देती हूँ। अब इसमें रखूँगी आधी नींबू का जूस। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का जूस रख लीजिए, नहीं तो आप विनेगर भी 1 चम्मच रख सकते हैं। साबुन रखे हैं तो जब नींबू या वाइट विनेगर आप रखेंगे तो वो साबुन रिएक्ट करेगी, झाग बनने लगती है और जिससे ये सॉल्यूशन और पावरफुल बन जाती है। तो पहले इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप देख लीजिए कि पानी कितना इसमें लगेगी। तो अंदाज से आप नहीं रखिएगा, चम्मच से माप के थोड़ा थोड़ा करके पानी रखिएगा, क्योंकि बेसन है, आटा पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है लेकिन बेसन कम पानी एब्जॉर्ब करती है। तो 1 से 1.5 चम्मच आप पानी रखेंगे, उसी में ये रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। तो हमें एक डो तैयार करनी है जिससे कि हम छोटे छोटे लड्डू बना सकें। तो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड लड्डू बनाने हैं, ना बहुत सॉफ्ट बनाने हैं। बेसन की जब आप लड्डू बनाते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम आटे का बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, लेकिन ये हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट ही रहती है। जिससे कि आप 2-4 दिन के लिए इस सॉल्यूशन को कहीं पर छोड़ भी देते हैं तो चूहा अगर आज नहीं खाती है तो अगले दिन भी खाएगी तो वो हार्ड नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है और बेसन की खुशबू भी दूर दूर तक जाती है। तो उससे चूहा अगर कहीं छुप के बैठा है तो वो निकल के आएगा इस सॉल्यूशन को खाने के लिए। तो आप छोटे छोटे आप लड्डू इस तरह से बना लीजिए। जितनी जगहों पे आपको रखना है उसके हिसाब से छोटी बड़ी लड्डू बना सकते हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। लास्ट में रखना है हमें कोकोनट ऑयल।
कोकोनट ऑयल की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी दूर तक इसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू जाती है। तो आप थोड़ा सा इसे रख दें जिससे कि चूहा इसकी खुशबू से खाने के लिए आए, और जैसे ही इस सॉल्यूशन को खाएगी खाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कई लोग चूहा को मारने के लिए दवाई दे देते हैं, लेकिन उससे हमारे काम बढ़ जाते हैं, घर के अंदर ही छुप के मर जाती है और फिर घर के हर एक कोने की चेक करके साफ़ सफाई करनी होती है, जिससे कि फर्नीचर भी हटाना पड़ता है। तो समय की बर्बादी होती है और परेशानियां हो जाती है अलग से। पर इस रेमेडी को खाने के बाद चूहा तुरंत मरने वाली नहीं है, बस उसे दिक्कत होगी और वो बाहर की तरफ भागेगी। खाने पीने की चीज़ों को छुपा के रखिए जब आप इस सॉल्यूशन को रखते हैं तो, क्योंकि अगर खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएगी चूहा कभी भी इस सॉल्यूशन को नहीं खाएगी। साथ में खाने पीने की चीज़ें अगर खुले में रहेगी, मिलती रहेगी उसे खाने के लिए, तो उस घर को चूहा छोड़ के कभी नहीं जाना चाहती है। घर की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, और स्टोर रूम में अगर बहुत सामान रखे हुए हैं जो काम की है तो आप बीच बीच में उसकी क्लीनिंग करते रहे, जिससे कि चूहा वहाँ पे छुप के नहीं बैठेगी, उसे लगेगा कि यहाँ इंसानों का आना जाना है। और साफ़ सफाई जहाँ रहती है वहाँ चूहा छुप के नहीं रहते हैं। तो कम सामान रखे घर में, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालें, और इस सॉल्यूशन को घर के हर एक कोने में रखना है। स्टोर रूम में भी जहां अनाज स्टोर करके रखते हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा सामान रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हैं, वहां पर भी आप इस तरह की लड्डू बना के और रख दीजिए। चूहा अगर छुप के बैठी होगी तो वो तुरंत निकल के सॉल्यूशन को खाएगी, और खाते ही उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया और पावरफुल सॉल्यूशन है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की जो टिप्स है आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।